कभी सोचा है कि सुबह उठते ही मन में जो पहला ख्याल आता है वो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम दीपक दहिया की एक वीडियो के जरिए अफर्मेशंस की इसी कमाल की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। ये बात बहुत गहरी है। सोचकर देखिए, हमारा दिमाग एक बगीचे जैसा है और हमारे विचार वो बीज हैं जो हम उसमें डालते हैं। अगर हम लगातार शक और डर के बीज डालते रहेंगे तो जाहिर है वही उगेगा, पर अगर हम हिम्मत और पॉजिटिविटी के बीज बोएं तो हमारी जिंदगी का बगीचा एकदम खिल उठेगा। तो आखिर ये एफर्मेशंस हैं क्या? देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है। ये वो कहानियां हैं जो हम हर रोज खुद को सुनाते हैं। मुझसे नहीं होगा, ये भी एक एफर्मेशन है, एक नेगेटिव कहानी। और मैं कुछ भी कर सकता हूं, ये एक पॉजिटिव कहानी है। सवाल बस इतना सा है कि हम कौन सी कहानी पर यकीन करना चुनते हैं। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे अंदरूनी बातचीत है, ये कहानियां, ये असल में काम कैसे करती हैं? मतलब इनके पीछे साइंस क्या है? देखिए, ये सब कुछ हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी हमारे अवचेतन मन की शक्ति पर टिका है। इसको ऐसे समझिए कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत ही पावरफुल सुपर कंप्यूटर है। वो सवाल नहीं करता, ना ही वो बहस करता है। हम जो भी सॉफ्टवेयर उसमें डालेंगे वो बस उसे चलाना शुरू कर देगा। और एफर्मेशंस बार बार दोहराकर हम इस सुपर कंप्यूटर में एक पॉजिटिव सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इस पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा वादा जुड़ा हुआ है, एक ऐसा बदलाव जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से पलट सकता है। और ये वादा है सिर्फ 21 दिनों का। जी हाँ, सिर्फ 21 दिन। साइंस भी यही कहती है कि किसी भी नई आदत को बनाने में और दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनाने में करीब 21 दिन लगते हैं। सोचिए, क्या अपनी जिंदगी बदलने के लिए खुद को 3 हफ्ते दिए जा सकते हैं? तो इन 21 दिनों के बाद होगा क्या, जरा सोचकर देखिए। सुबह उठते ही मन में चिंता नहीं, बल्कि एक ताजगी और खुशी हो। दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए। यही तो पावर है इस प्रैक्टिस की। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, लेकिन ये जो मन को रीप्रोग्राम करने की प्रोसेस है, ये असल में होती कैसे है? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो पहला स्टेप है दोहराना, मतलब अपने एफर्मेशन को बार बार बोलना। फिर आता है दूसरा और सबसे जरूरी स्टेप, महसूस करना। सिर्फ शब्द नहीं बोलने हैं, उस भावना को अपने अंदर, अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। हमारा सुपर कंप्यूटर यानी सबकॉन्शियस माइंड उस भावना को सच्चाई मान लेता है और बस आखिर में मन रीप्रोग्राम हो जाता है। यही है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। सिर्फ शब्दों को बोलना तो ऐसा है जैसे हमारे पास रेसिपी बुक तो है, पर हम खाना बना ही नहीं रहे। उस सफलता को, उस खुशी को महसूस करना होगा। उसे हकीकत बनने से भी पहले अपने दिमाग में जीना होगा। तो अब तैयार है ये देखने के लिए कि ये असल में कैसा लगता है? चलिए कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल एफर्मेशंस देखते हैं, जिन्हें आज से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। तो हर चीज की शुरुआत होती है कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड से। अब सवाल है क्यों? क्योंकि एक कमजोर नींव पर एक मजबूत इमारत नहीं बन सकती, और कृतज्ञता ही वो मजबूत नींव है जो हमारा ध्यान क्या नहीं है से हटाकर क्या है पर लाती है। ये अफर्मेशन बहुत ही सरल लगता है, पर सोचिए ये कितना गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हर एक सांस, हर एक नया दिन एक तोहफा है, और जब हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं तब हम असल में जीना शुरू करते हैं। और ये हमें उन चीज़ों की कीमत समझना सिखाता है जिन्हें हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हमारे दिमाग को ट्रेन करता है कि वो दुनिया में मौजूद अच्छाई और खूबसूरती को ढूंढे। ठीक है, तो एक बार जब ग्रैटिट्यूड की नींव बन गई, तो अब वक्त है पुराने बोझ को उतार फेंकने का। और यहीं पर फॉरगिवनेस यानी क्षमा और हमारी अंदरूनी शक्ति काम आती है। देखिए, एक बात समझनी होगी, माफ करना किसी और के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। जब हम किसी को माफ करते हैं तो हम गुस्से और नफरत के उस भारी बोझ से खुद को आजाद कर लेते हैं। सिर्फ 4 शब्द, लेकिन जब इसे पूरे विश्वास के साथ कहा जाता है ना, तो ये अंदर की सोई हुई शक्ति को जगा देता है। ये घमंड नहीं है, ये अपने काबिलियत को पहचानना है। ये हमारी कहानी को मुझसे नहीं होगा से मैं ही करूंगा में बदल देता है।
तो अब हम इस यात्रा के बिल्कुल दिल तक पहुंचते हैं। ग्रैटिट्यूड और फॉरगिवनेस के बाद अब बारी है खुद को अंदर से मजबूत बनाने की, खुद का सबसे बड़ा दोस्त और सपोर्टर बनने की। ये एफर्मेशन हमारे दो सबसे बड़े डरों पर सीधा हमला करता है, फेल होने का डर और अकेले रह जाने का डर। ये मन को बताता है कि हम काबिल भी हैं और हमें सहारा भी मिला हुआ है। ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी एफर्मेशन है। ये अपनी हर कमी और खूबी के साथ खुद को अपनाने की बात है। जब हम खुद से बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, तभी सच्ची खुशी को महसूस कर सकते हैं। तो हमने नींव बना ली, पुराना बोझ हटा दिया और खुद को अंदर से मजबूत भी कर लिया। अब आगे क्या? अब हम वो चुंबक बनेंगे जो अपनी मनचाही जिंदगी को अपनी ओर खींचता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये फोकस का नियम है। जब हम अपने मन को अच्छी चीजों को देखने और महसूस करने के लिए प्रोग्राम करते हैं, तो वो हमें हर जगह दिखाई देने लगती हैं। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं। तो चलिए पॉजिटिविटी को अपनाते हैं। तो ये है वो पूरी यात्रा, ग्रैटिट्यूड से लेकर फॉरगिवनेस तक, सेल्फ लव से लेकर अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचने तक। हमने देखा कि कैसे हमारे विचार, हमारी कहानियां सचमुच हमारी दुनिया को बनाते हैं। तो बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं।